भूत पिशाच और चुड़ैल हम सब में खौफ फैलाती है, वैसे यूरोप में ड्रैक्युला डर का मालिक है। एक ऐसा दरिंदा जो इंसानी खून पर जीता है, जिसकी लंबी जीभ और तेज दांतों से कोई बच नहीं सकता। ये कहानी है एक राजा की जो खुद अपनी ही रानी को मारकर ड्रैक्युला बन जाता है। वो ऐसा क्यों करता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। तो ये कहानी शुरू होती है 1442 में। तुर्की का सुल्तान 1000 ट्रांसिल्वेनियन बच्चों को कैद करके उन पे जुर्म करता है। वो उन्हें जंग के हथियार में तब्दील करता है। सुल्तान के एक आदेश पे ये बच्चे कुछ भी बिना सोचे किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। सुल्तान इनका इस्तेमाल तुर्की की सत्ता के विरोधी राज्यों के खिलाफ करने लगा, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत ही बहादुर योद्धा निकला। उसका नाम सुनते ही फौज के सैनिक डर जाते थे। सब उसे कहते थे जल्लादों का बादशाह, ड्रैगन का बेटा व्लाद। हिंसा से परेशान होकर व्लाद खुद ही फौज छोड़ के निकल जाता है और ट्रांसिल्वेनिया का राजा बन जाता है। लेकिन इतिहास में उसने की दरिंदगी को देखकर दुनिया उसे ड्रैक्युला के नाम से जानने लगती है। ये था व्लाड का इतिहास। एक दिन व्लाड और उसके सैनिकों को झरने में एक तुर्की जासूस का हेलमेट मिलता है। व्लाड को समझ आता है कि ये ब्रोकन टूथ पहाड़ से झरने से बहते हुए आया है। तब व्लाड अपने 2 सिपाही लेकर बाकी के तुर्की जासूस ढूंढने के लिए झरने से ऊपर पहाड़ पर निकलता है, पर उस हेलमेट पर लगे बड़े पंजों के निशान उसने देखे नहीं होते हैं। व्लाड ने किसी अनजाने खतरे की तरफ रास्ता मोड़ लिया था। जासूसों को ढूंढते ढूंढते वो तीनों ब्रोकन टूथ पहाड़ पर एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा से चमगादड़ों का एक झुंड बाहर आ जाता है, तो ये लोग सहम जाते हैं। व्लाड आगे गुफा में जाता है, 2 लोग पीछे से आते हैं। गुफा का पूरा फर्श टूटी हुई हड्डियों से भरा हुआ होता है। उनको समझ में आता है कि ये तुर्की सैनिकों का काम नहीं है, लेकिन जब तक उन्हें समझ आ जाए तब तक देर हो चुकी होती है। कोई अनजानी परछाई इन्हें देख रही होती है और वो उन पर हमला कर देती है। 2 लोग मर जाते हैं। व्लाड उस परछाई पर वार करके जैसे तैसे गुफा के मुहाने पर आ जाता है। वो सूरज की रोशनी में आता है तो वो परछाई उसका पीछा छोड़ देती है। जैसे ही व्लाड की तलवार रोशनी पर आती है, उस पर लगा हुआ परछाई का खून राख हो जाता है। ये देखकर व्लाड परेशान होता है और अपने महल में वापस आ जाता है। व्लाड तुरंत जाकर पादरी से मिलता है, इस रहस्यमय घटना का जिक्र करता है। तब पादरी उसे बताता है कि ये जानवर जो व्लाड को मिला है वो कभी इंसान था, लेकिन ताकत पाने के लिए उसने नर्क के शैतान की तपस्या की। राक्षसों ने उसे अपने जाल में फंसाकर वरदान भी दिए, लेकिन उसे हमेशा के लिए एक गुफा में बंद कर दिया। तब से वो वहाँ पर उसे आज़ाद करने वाले इंसान की राह में बैठा है, एक पिशाच बनकर जो खून पीता है। ये राज सुनकर व्लाड के होश उड़ गए, लेकिन जनता परेशान ना हो इसलिए उसने ये राज ही रखा। व्लाड अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताता है। दूसरा दिन ईस्टर का त्यौहार होता है। राज दरबार में जश्न होता है, सब लोग खुश होते हैं। तभी इस जश्न के माहौल में तुर्की के सैनिक दरबार में आ जाते हैं। उनको देखकर दरबार शांत हो जाता है। आते ही तुर्की सैनिक राजा पर जासूस मारने का आरोप लगाते हैं। तब व्लाड उसे राजा का नजराना लेकर वापस जाने को बोलता है, लेकिन वो व्लाड के सामने ऐसी मांग रखते हैं कि व्लाड परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि तुर्क के सुल्तान ने ट्रांसिल्वेनिया से 1000 लड़कों को फौज में भर्ती के लिए मांगा है, और अगर ये नहीं होगा तो इसके परिणाम व्लाड को भुगतने पड़ेंगे। व्लाड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं। व्लाड को पता था कि अगर वो 1000 लड़के बचाना चाहेगा तो तुर्की एक लड़के के बदले में 100 लोग मार डालेगा। वो तुर्की के बादशाह मोहम्मद से मिलने निकलता है। व्लाड जब तुर्की में था तब वो मोहम्मद के साथ भाई की तरह था। इससे व्लाड को लगता है कि मोहम्मद उसे बख्श देगा। वो मोहम्मद से विनती करता है
कि वो अपनी मांग वापस ले, और अगर उसे चाहिए तो 1000 लड़कों के बदले वो खुद व्लाड को अपने फ़ौज में रख ले। लेकिन मोहम्मद बहुत ही अहंकार में व्लाड की विनती ठुकरा देता है और 1000 लड़के और व्लाड का खुद का बेटा भी मांगता है। अब व्लाड के पास कोई चारा नहीं है। वो अपने बेटे को तुर्की सैनिकों को सौंपने जाता है। साथ उसकी बीवी भी होती है। रानी व्लाड से प्रार्थना करती है कि वो उसके बेटे को बचा ले, लेकिन व्लाड अपना बेटा सौंपने तुर्कियों की तरफ बढ़ता जाता है। सामने आते ही तुर्की सैनिक कुछ बोलकर व्लाड को भड़का देता है। व्लाड एक क्षण के लिए सोचता है, अपने बेटे को माँ के पास भेजता है और वहाँ पर आए तुर्की सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। अब तुर्कियों से जंग वो टाल नहीं सकता। व्लाड ने जंग मोड़ ली है, लेकिन वो अपने मंत्री को वादा करता है कि वो ट्रांसिल्वेनिया को इस जंग में तुर्कियों से बचाएगा, और वो किसी चीज़ की खोज में ब्रोकन टूथ पहाड़ की तरफ निकलता है। व्लाड पहाड़ चढ़कर गुफा में अंदर पहुंच जाता है। गुफा में सभी तरफ इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी होती है। व्लाड को एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। उसे कोई पुकारता है। व्लाड की मशाल उसकी सांसों से बुझ जाती है और अचानक उसके सामने वो पिशाच आ जाता है। वो व्लाड से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। व्लाड उसे बताता है कि तुर्की सैनिक के हमले से अपने राज्य को बचाने के लिए उसे उस पिशाच की ताकत चाहिए। वो पिशाच व्लाड को बताता है कि वो हज़ारों सालों से किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहा है जो बहुत ताकतवर और काबिल हो। व्लाड ही वो सबसे काबिल इंसान है, इसीलिए पिशाच उसे नहीं मारता। वो अपना हाथ काटकर खून एक खोपड़ी में जमा कर देता है और व्लाड को पीने के लिए कहता है। वो कहता है कि इसे पीने से व्लाड को 100 आदमियों की ताकत, टूटते तारे की रफ्तार और रात में निकलने वाले सभी जानवरों पर हुकूमत हासिल हो जाएगी। व्लाड बोलता है कि इसके बदले में क्या होगा, तो पिशाच बताता है कि बदले में व्लाड इंसान के खून का मोहताज बन जाएगा। अगर व्लाड ने 3 दिन तक अपनी प्यास रोक कर रखी तो फिर से इंसान बन जाएगा, लेकिन अगर वो खुद पर काबू रख नहीं पाया तो पिशाच आज़ाद हो जाएगा और व्लाड भी शैतान बन जाएगा और अपने परिवार और राज्य को बर्बाद कर देगा। लेकिन व्लाड के पास अब कोई चारा नहीं हो। वो पिशाच का खून पी लेता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पे वो खुद को जंगल में पाता है। अब उस पर पिशाच के खून का असर दिखने लगता है। उसके हाथ में पहने चांदी की अंगूठी से उसका हाथ जलने लगता है। दूर कहीं अपना शिकार कर रही मकड़ी की पैरों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अंधेरे में जंगल में रहने वाले जानवर उसे दिखने लगते हैं। वो अपनी शरीर को उड़ते हुए चमगादड़ों में बदलकर उड़ भी सकता है। यहाँ उसके किले पर तुर्कियों का हमला हो जाता है। अब ताकत से भरा व्लाड वहाँ पर पहुँच जाता है। व्लाड को पता था कि यही सही वक्त है अपनी ताकत आजमाने का। वो अकेले ही सारी सेना से भिड़ जाता है। बहुत मार काट मचाता है। दुश्मन के सैनिक पेड़ पत्तों के जैसे काटे जाते हैं। सारी सेना खत्म हो जाती है। ये देखकर व्लाड के सैनिक चौंक जाते हैं, लेकिन व्लाड उन्हें बोलता है कि इस जंग के बारे में वो व्लाड को कुछ ना पूछे और व्लाड पर भरोसा रखे। व्लाड अपनी जनता को पहाड़ पर बसे देवस्थल पर ले जाने के लिए बोलता है। वही सुरक्षित जगह होती है। जब मोहम्मद को पता चलता है कि व्लाड ने उसके 1000 सैनिक मार डाले, तो वो 1 लाख सैनिक भेजने को बोलता है। यहाँ व्लाड और उसकी सेना पहाड़ों के लिए निकलते हैं। व्लाड 1000 लोगों को मारता ज़रूर है, लेकिन अब उसके सामने कुछ अलग समस्या है। उसके आसपास मांस खाने वाले इंसान देखकर उसे भी खून की तलब लग जाती है। वो वहाँ से उठकर अपने शामियाने में आ जाता है। वहाँ पर उसे अपनी पत्नी का खून पीने की इच्छा होती है। खुद पर काबू रखकर वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जंगल में उसे उसका एक सेवक पहचान लेता है और अपना खून उसे पेश करता है। व्लाड चेतावनी देकर उसे वहाँ से भगाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि खून की प्यास पर काबू पाना बहुत ही कठिन है। मोहम्मद ट्रांसिल्वेनिया पहुँच जाता है।
वहाँ व्लाड ने मारे 1000 सैनिकों की लाशों का नज़ारा देखकर उसका दिल दहक जाता है। यहाँ व्लाड अपनी सच्चाई अपनी पत्नी को बता देता है। एक दिन गुजर गया है, व्लाड को ये जंग 3 दिन में जीतनी है। उसके पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्या व्लाड अपनी जनता को बचा पाएगा? क्या वो 3 दिन तक प्यास रोक पाएगा या हमेशा के लिए एक शैतान बन के रह जाएगा? कहानी का अंत देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये दिलचस्प कहानी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनती है और इस फिल्म को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना मत भूलिए। व्लाड और उसकी जनता पहाड़ों में बसे धर्मस्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब जंग की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन एक पादरी व्लाड पर नज़र रखे होता है। व्लाड का सूरज की रोशनी से बचना उसके शक पैदा कर देता है। वो व्लाड पर चांदी की तलवार तान देता है और उसकी सच्चाई सबके सामने लाता है। सब मिलकर व्लाड को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाने से व्लाड बच जाता है। वो सबको अपनी बात बताता है और जंग में साथ देने के लिए बोलता है। व्लाड शैतान हो गया है, ये बात मोहम्मद तक पहुंच जाती है। उसे समझ में आता है कि ये बात सुनकर उसकी सेना डर जाएगी, इसलिए सेना व्लाड को देख ना पाए, इसलिए वो हर एक सैनिक की आँख पर पट्टी बांध देता है और सेना आगे बढ़ती है। अब व्लाड के पास बस एक ही रात बची है। जंग से पहले वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिलता है। अपनी ताकत से उसे रात के अंधेरे में भी मोहम्मद की सेना दिख जाती है। वो वहाँ का सबसे ऊंचा मीनार चुनता है। उस मीनार पर जाकर वो लाखों चमगादड़ वहाँ पर इकट्ठा कर देता है। उन चमगादड़ों को अपने वश में करके वो मोहम्मद की सेना पर हमला करता है। चमगादड़ों के हमले से मोहम्मद की सेना तहस महस होने लगती है। व्लाड खुद उड़ के युद्ध में पहुंच जाता है। वो मोहम्मद को ढूंढता है। मोहम्मद वहां पर होता ही नहीं है। व्लाड किले में नहीं है। ये देखकर कुछ तुर्की सैनिक किले पर जाकर हमला कर देते हैं। वो व्लाड की पत्नी और बच्चे को घेर लेते हैं। सैनिक व्लाड के बेटे को छीनकर उसकी पत्नी को किले से नीचे फेंक देता है। व्लाड अपनी पत्नी को बचाने के लिए छलांग मारता है, लेकिन पत्नी को गहरी चोट आती है। वो मरने वाली होती है। व्लाड को समझ में आता है कि अब उसकी ताकत चली जाएगी और वो जंग हार जाएगा। तभी उसकी पत्नी उसे कसम देते हैं और बोलती है कि वो उसका खून पीकर अपनी शक्तियाँ कायम रखे और बेटे को बचा ले। व्लाड अपनी पत्नी का खून पीकर हमेशा के लिए शैतान बन जाता है। गुफा का पिशाच आज़ाद हो जाता है। ये सब के बीच में किले में पहुँचे तुर्की सैनिक किले को तहस महस कर देते हैं। अब व्लाड वहाँ पर पहुँच जाता है। अपनी अधमरी जनता को अपना खून पिलाकर वो अपने जैसे बना देता है। अपना जल्लाद वाला कवच पहनकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके वो मोहम्मद को मारने पहुँचता है। काले बादल और बिजली की गरज के साथ वो मोहम्मद पर हमला करता है। पिशाचों की सेना और शैतान व्लाड मोहम्मद की छावनी में मार काट मचा देते हैं। अब पिशाच सैनिकों का खून पीने लगते हैं। तभी मोहम्मद एक चांदी से भरे शामियाने में छुप जाता है। वहाँ पर आने से व्लाड भी कमज़ोर हो जाता है। उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे व्लाड मोहम्मद को मार डालता है। वो अपने बेटे को लेकर छावनी से जैसे ही बाहर निकलता है, वहाँ पर सब खून पीने वाले पिशाच उन्हें घेर लेते हैं। ये पिशाच खुद व्लाड ने ही बनाए होते हैं, लेकिन फिर भी वो व्लाड के बेटे का खून भी पीना चाहते हैं। तभी हाथ में पवित्र क्रॉस लेकर वहाँ पर पादरी आता है और व्लाड के बेटे को बचाता है। व्लाड बहुत ही दुख में बेटे को अलविदा कहता है। बेटे के दूर जाते ही व्लाड आसमान के काले बादल हटा देता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ जाती है। व्लाड को घेरे हुए सब पिशाच मरने लगते हैं। सूरज की रोशनी से वो जलने लगते हैं। व्लाड भी जलने लगता है। ट्रांसिल्वेनिया में जनता व्लाड के बेटे को राजा बनाती है। जंग के मैदान में व्लाड का एक सेवक अपना खून पिलाकर व्लाड को बचाता है, जिंदा करता है। व्लाड तब से हजारों सालों से जिंदा है और वो शैतान ड्रैकुला भी व्लाड का पीछा करते हुए जिंदा है। एक नई कहानी की शुरुआत दिखाते हुए ये कहानी ख़त्म होती है।
अगर ये कहानी आपको पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखना कि कौन सी कहानी सुनना चाहोगे। ये फिल्म डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना मत भूलिए।